वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 13 का डिस्कशन करने वाले, जो एडिटोरिया द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से 15 सेट का मॉडल प्रैक्टिस बुक निकाले गए थे। उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 13 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, 3600 के कितने गुणनखंड है। जब भी गुणनखंड पूछे तो इसको क्या करना है, अभाज्य संख्या में तोड़ देना है। तो देखिए 3600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 6 लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुने 4 100। अब देखिए सभी को अभाज्य संख्या में, यानी यह 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 6 अभाज्य हो गया। ये 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, इस 5 को लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यानी टोटल 2 कितना हो गया, 1 2, और यहाँ 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई कितना 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यानी अभाज्य गुणनखंड टूट गया। अब पूछ रहा है कि इसमें कितना अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो जितना पावर है उसमें एक को बढ़ा दीजिए। 4 पावर है तो 4 में एक को बढ़ा देने के बाद 5 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ 2 है तो 2 में एक बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो 3, यानी 5 15 15 या 45, यानी 45 अभाज्य गुणनखंड होंगे। कितना 45, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गुणनफल इतना के अंतिम अंक कौन सा होंगे। देखिए सबसे पहले लास्ट अंतिम 3 अंक कौन सा होगा, पहले देख ले। यूनिट डिजिट पहले चेक करते। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ 6 है, यानी 6 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। यानी केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 6 है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। इसमें सबसे पहले हमने क्या चेक किया, यूनिट डिजिट। यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ यूनिट डिजिट 6 है, तो यानी 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 6, यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी केवल ऑप्शन एक है जिसमें यूनिट डिजिट 6 है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए 0.25 और 1.25 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं, यानी पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, कॉमा। देखिए 1.25 को क्या लिख सकते हैं, 125/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 25 से 100 कट जाएगा, 25 चौका 100 4 मरते, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 25 100, यानी ऊपर बच जाएगा 1/4, यहाँ और यहाँ बच जाएगा 5/4। हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे, यानी 1 और 5 का एचसीएफ लेंगे तो ये एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। और देखिए 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 4। इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 4। यानी हमको क्या पूछ रहा है, एचसीएफ, यानी 1/4। 1/4 इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित अनुपातों का सही अवरोही क्रम। अवरोध का मतलब हुआ घटता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। एक तरीका यह है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, या दूसरा तरीका यह है कि नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। यानी अगर हम एलसीएम मेथड चेक करते हैं तो एलसीएम किसका लेंगे, 30 15 50 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। 30 15 50 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 300। कितना, 300। यानी जब ये एलसीएम 300 आ गया तो सब में 300 से मल्टीप्लाई कीजिए। यानी इसमें अगर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 डिवाइड बाय कितना जाए 30, मल्टीप्लाई 300 कर देंगे तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 10, यानी 170। 170 आ जाएगा। फिर दूसरा चेक करेंगे तो 7/15 को देखिए 7 5 कितना 15, इसमें क्या करना है 300 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 15 दूना 30, 2 मरते, यानी 7 दूना 14, 140 आ जाएगा। ठीक। फिर देखिए 27/,
27/50 मल्टीप्लाई कितना दिया गया 300, 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 500 का 30, 6 मरते 7 42 के 2 हासिल 4, 6 दूना 12, 4 16 यानी 162 यानी 162 आ जाएगा। अब देखिए आगे कितना दिया गया 11/20 यानी 11/20 को अगर हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 15 दूना 30, 15, 15 में 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 156 आ जाएगा। यानी अब देखिए क्या पूछ रहा है, अवरोही क्रम सबसे बड़ा कौन सा होगा 170 यानी 17/30 सबसे बड़ा होगा। यानी ऑप्शन ये ए कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद कौन सा आएगा 170 के बाद कौन सा आएगा 162 यानी 27/50 यानी ऑप्शन 27/50 केवल ऑप्शन सी में है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है 6,000 रुपये को पी क्यू आर आर के बीच में 5, 7 और 8 के अनुपात में बांटा जाता है। त्रुटिवश पी क्यू आर आर के बीच 9, 7 और 4 के अनुपात में बांट दिया गया। इस बंटवारे में आर को कितना का हानि हुआ। पहले बांटना किस में था, पी क्यू और आर के रूप में बांटना था, उसको 5, 7 और 8 के अनुपात में बांटना था। लेकिन क्या हुआ, यह अनुपात कितना हो गया 9, 7 और 4 के अनुपात में बांट दिया गया। कितना 9, 7 और 4। यानी ऊपर जब चेक करेंगे तो सबसे पहले इन सभी को ऐड करके देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 10 2 12 8 20, ऊपर 20 आ रहा है। नीचे देखेंगे रेशियो 16 4 20 यानी 20। यानी यह जो चेंजिंग है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि आर को कितना का हानि हो। पहले आर को 8 रुपया मिलता था, अब उसको 4 रुपया मिल रहा है, यानी कितना का हानि हो रहा है 4 यूनिट का। यानी टोटल कितना है 20 यूनिट। 20 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 6,000। 20 यूनिट का वैल्यू 6,000। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 3 300। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। एक यूनिट का वैल्यू 300। हमसे पूछ रहा है 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 से 12, 1200। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है 9 क्रमागत विषम संख्या का औसत दिया गया 27। यानी क्रमागत विषम संख्या कहने का मतलब लगातार विषम संख्या, उसका औसत दिया गया 27। यदि 9 विषम संख्या को पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। एक बात कंसेप्ट समझ लीजिए, यहाँ अगर मान लीजिए विषम संख्या 1 है, इसके बाद 2 के बाद 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा। यानी आप विषम संख्या इस तरह से समझिए। पहले हम लोग लिखते हैं क्या, क्वेश्चन के हिसाब से समझ लेते हैं। 3 मान लीजिए 3 विषम संख्या, उसके बाद 5 है, उसके बाद कितना आ जाएगा 7। ठीक, यहाँ पे एवरेज कितना आ गया इन दोनों के बीच का एवरेज, यानी 7 3 10 का आधा, यानी एवरेज क्या आएगा 5। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि इनके पीछे एक विषम संख्या बढ़ा दे, यानी 3 के बाद 1 को बढ़ाएंगे, विषम संख्या क्या आएगा 1। इसके बाद 7 के बाद 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। यानी अगर विषम संख्या इन सभी को बढ़ाने के बाद भी एवरेज क्या हो रहा है 5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इनमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, 1 + 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब पीछे भी बढ़ाएंगे और आगे भी बढ़ाएंगे तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ कह रहा है 9 क्रमागत विषम संख्या का औसत दिया गया 27। ठीक है, उसके बाद एक पिछली विषम संख्या और एक अगली विषम संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत भी क्या होगा 27 ही होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 विषम संख्या जिसका एवरेज क्या होगा बीच वाला। तो बीच वाला कहने का मतलब 1 2 3 4, 4 कैंसिल, ये वाला एवरेज होगा। यहाँ पे ये 27 होगा। तो इसके बाद क्या होगा 29 31 33 30 35, ये एवरेज हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25 23 21, उसके बाद 90, ये एवरेज आया। अब क्या करें, एक एवरेज और जोड़ दी तो यहाँ पे आ जाएगा 70 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 37। जब 17 + 37 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 5 54/2, ये भी कितना आ जाएगा 27। यानी एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी कंसेप्ट हमको यह समझाता है कि अगर आगे पीछे किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट दिख रहा है एक निश्चित राशि 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। समान राशि ब्याज दर पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखिए आप 20/25 और 1/5, यानी पहला वर्ष 5 रुपया था, यह बढ़ के कितना हो गया? 6। फिर क्या होगा? अगला वर्ष यानी प्रिंसिपल कितना? 5 का स्क्वायर 2 वर्ष में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी 25, ये कितना हो जाएगा? 36, यानी 25 रुपया बढ़ के कितना हो गया? 36। कह रहा है कि 36 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया, ये क्या होता है? अमाउंट दिया गया। यहाँ पे क्या दिया गया? अमाउंट दिया गया। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 25 और 36 का डिफरेंस हो जाएगा। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 11। 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 2420। 2420 यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 220। हमसे पूछ रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 220 है, तो प्रिंसिपल हमसे निकाल सकते हैं 25 यूनिट, यानी 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 220। 220 मल्टीप्लाई 25, ये आ गया प्रिंसिपल। अब पूछ क्या रहा है? तो 2 वर्ष का चक्र, यदि समान राशि पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? प्रिंसिपल कितना हो गया? 220 मल्टीप्लाई 25, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल गुने, ये हो गया प्रिंसिपल गुने रेट। रेट कितना दिया? समान राशि दर पे, यानी रेट कितना दिया गया? 20%। 20% और टाइम कितना गया? 3 वर्ष बटा 100 करेंगे, आराम से कट जाएगा। 25 चौका 100, 4 मरते, 4 पचे 20, 5 मरते, 5 छः 15, 0, 15 दूना 30 के शून्य हासिल, 3, 15 दूना 30, 3 33, यानी 3300 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये की ब्याज की तुलना में 2460 रुपये का साधारण ब्याज 162 रुपया कम हो जाता है, कम लिया जाता है, तो समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है? पहले 3000 रुपये पे 5% की दर पे कोई ब्याज लगता था, अब 2400 रुपया पे 5% की दर पे वही ब्याज लगेगा कुछ समय के लिए। तो हमको क्या इंटरेस्ट क्या मिल रहा है? 3 रुपया 162 रुपया कम, यानी कि सिंपल सा इंटरेस्ट है, यानी 3000 रुपये पे 5% की दर से टाइम टी वर्ष का जो इंटरेस्ट हमको प्राप्त होगा, वह वही इंटरेस्ट 2460 रुपया का 5% की दर से टी वर्ष में, सेम वर्ष में कितना हमको इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा? 162 रुपया का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 से इसको काट दिया, 1 2 3, ये कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, तो ये आ जाएगा 5 15, 150। 150 में से 123 जाएगा तो कितना जाएगा? 2070। 2070 का वैल्यू कितना जाएगा? 162, यानी ये कट जाएगा, कितना मरते? ये कट जाएगा 6 मरते 742, यानी टाइम टी बराबर कितना हो जाएगा? 6 ईयर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लिख क्या रहा है? देखिए एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पे बेचा जाता है, इस कीमत पे 40% पे बेचा जाता है तो उसको 30% का नुकसान होता है। मूल विक्रय मूल्य के 60% पे बेचे जाने पे प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए एक वस्तु है जिसको बेचा जाता है, इस कीमत के 40% पे बेचा जाता है, तो उसको 30% का नुकसान होता है। 30% नुकसान मतलब मान लीजिए क्रैमुल कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, जितना में खरीदा होगा उसका 30% का नुकसान होता है, यानी कॉस्ट प्राइस का 70% कब होता? जब अंकित मूल्य पे हमने क्या किया? 40% पे बेचते, अंकित मूल्य का 40% पे अगर हम बेचते तब। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बटा अंकित मूल्य हम लोग निकाल सकते। अंकित मूल्य, अंकित प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना होगा? 7 रुपया। अब क्या करा? विक्रय मूल्य 60% पे बेचा जाता, क्या करा? अंकित मूल्य कितना है? 4 रुपया। अब अंकित मूल्य कितना है? 7 रुपया। 7 रुपया का क्या करा? 60% पे बेचते, 60 रुपया का 60% निकालेंगे, 7×42 यानी 4.2, यानी 4 रुपया का सामान हमने बेच कितना में रहे? 4 रुपया का जो सामान है वह हमने कितना में बेचा? 4.2 में बेचा, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 0.2 का प्रॉफिट। किस पे प्रॉफिट हो रहा है? 4 पे हो रहा है। गुनी 100 कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो हट गया, यानी 20, यानी 20/4 कितना हो जाएगा? 5%, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक वस्तु 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूट पे बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आपको 1/10 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और कितना? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। क्लियर है? 25 चौका 100। अब क्या करें? इतना परसेंट की क्रमिक छूट, यानी पहले 10 रुपया अंकित मूल्य है तो उसको बेच कितना में रहा है? 9 रुपया में,
फिर क्या करा, 20% छूट यानी 5 रुपया, तो उसको बेचेंगे कितना में, 4 रुपया में। 25% यानी 4 रुपया, तो बेच रहेंगे कितना में, 3 में। क्लियर है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो देखिए ये 4 से इस साइड कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा कितना, 50, इधर कितना आ जाएगा, 29 27 27। यानी कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, यानी 27 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 2592 रुपया। 2592 रुपया। यहाँ से हम लोग एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 96 रुपया। हमसे पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य 50 यूनिट था, एक यूनिट का वैल्यू 96 है, तो 50 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। 50 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 50 × 96, 96 × 50, ये कितना आ जाएगा, 0। 9 × 5 = 30 के शून्य हासिल थी, 9 × 5 = 45, 46 47 48, यानी 4800, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख क्या रहा है, इसको समझ लेते। एक्स वाई की व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है तो वाई का मान कितना होगा। सबसे पहले पता होना चाहिए 37.5% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, ये लिखते हैं कितना, 3/8। कितना, 3/8। आप आसानी से भी निकाल सकते हैं, 37, एक पॉइंट 5 पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आएगा परसेंटेज का, ये पॉइंट हटा के 10, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3/8। क्लियर है। कहने का मतलब एक्स का जो रेशियो कितना था, पहले 3 रेशियो, एक्स का क्या करें, इतना परसेंट बढ़ाया जाता है, एक्स का वैल्यू कितना था, 8, और 3 बढ़ के कितना हो गया, 11। ये क्या कर रहा है, और एक्स जो है वाई की व्युत्क्रमानुपाती है, तो वाई का रेशियो कितना हो जाएगा, वाई का रेशियो कितना रिवर्स हो जाएगा, 11:8। अब पूछ रहा है तो वाई के मान में परिवर्तन, वाई का वैल्यू 11 था, वो हो कितना गया, 8, यानी कितना का परिवर्तन हुआ, 3 का, कितना पे, 11 पे गुणित 100। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना, ये आ जाएगा आपको कितना, 27.27%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% बढ़े। देखिए 60 रुपये से बढ़ के कितना हो रहा है, 60 रुपये से बढ़ के 75 रुपया हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई रेशियो में बदल देते हैं, रेशियो में बदलने 12 से काट देंगे तो 12×5 = 60, 5 से काट देते हैं तो 12×5 = 60 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5×5 = 25, 25 या 25, 25 25 हाँ 75, ठीक है, 25 25 75, 30 6 75, 15 15 से 5 से काट दिए, 5 से कट जाएगा आसानी से। अब देखिए, अब इसको काट देते 3 से, 3×4 = 12, 3×5 = 15, यानी ये रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5। यानी पहले पेट्रोल की कीमत, प्राइस देखिए, प्राइस को अगर हम प्राइस को क्वांटिटी यानी जितना हम चीज़ लेते हैं वह क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमको क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है। ये बात हमको पता है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर प्राप्त होता है। पहले प्राइस कितना था, 4 रुपया, यह बढ़ के कितना हो गया, 5 रुपया। कह रहा है कि खर्च केवल 10% बढ़े, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। पहले मान लीजिए खर्च 10 रुपया होता था, तो अब वह बढ़ के कितना हो गया, 11 रुपया, 11 रुपया। यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर में अपने मन से क्या कीजिएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 जीरो से अपने मन से एक एक जीरो बैठा देंगे, क्योंकि ये कट क्वांटिटी हम पूछ रहा है। खपत में कितना प्रतिशत का, खपत निकालने के लिए अब देखिए 4 से 100 में डिवाइड कीजिएगा तो क्वांटिटी निकल जाएगा, यानी 100/4, ये क्वांटिटी निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 25। अब देखिए 100/5 कीजिएगा तो 5×10, 5×10 22 आ जाएगा, यानी क्वांटिटी ये आ गया। यानी 25 से कितना हो गया, 22 हो गया। क्वांटिटी में कितना का कमी आ रहा है, 3 का कमी आ रहा है, 3 का किस पे कमी आ रहा है, 25 पे। परसेंटेज निकाल देंगे, 25×100, 4 4 से 12, यानी 12% का क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है, एक मिश्र धातु है, क्या, एक मिश्र धातु है जिस ए और बी, मिश्र धातु ए और बी में जस्ता का अनुपात 3:4 और 5:9 है, ठीक है? वह अनुपात ए और बी को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है ना, 2:3 के अनुपात में लिया जाता है।
और एक नया मिश्र धातु सी बनाने के लिए पिघलाया जाता है तो सी में तांबे और जस्ता का अनुपात क्या चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें क्वांटिटी पहले इक्वल करना है। देखिए ए है, ए है और बी है, ठीक। ए में एक तरफ है जस तांबा, तांबा और J4 जस्ता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तांबा कितना था पहला में 3:4, कितना था 3:4। एक मिनट, तांबा कितना था 3:4, वह रेशियो बदल के कितना हो रहा है 4:9। देखिए ये रेशियो कितना था 3, रेशियो कितना 4, या अब वह कितना 5, बी में कितना था 5:9। पहले इसका क्वांटिटी देख लेते हैं। यहाँ क्वांटिटी 7 है, यहाँ क्वांटिटी कितना है 14, यानी नीचे वाले दोनों क्वांटिटी बराबर करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यह क्वांटिटी कितना आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा नया, नया बार देखेंगे तो ये क्वांटिटी आपको बदल के कितना आ जाएगा। देखिए तांबा और जस्ता का क्वांटिटी आ जाएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई करें 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 ए में। और बी का बात कीजिएगा तो यह रेशियो कितना है 5:9। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 2:3 के अनुपात में बांटना है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कितना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6 बदल के कितना हो जाएगा। देखिए ये 6 बदल के हो जाएगा आपको कितना 6 दूना 12, ये 8 बदल के हो जाएगा 16। नीचे देखिए 5 15 और 9 27, 27, बस इसको ऐड कर देना है। ये तांबा हो जाएगा 12 में 15 ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 27, रेशियो 16 में 27 ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 7 3 10 3 13 के 3 हासिल है 2 3 4 43, यानी 27:43 इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा है मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उनकी बचत में 15% की वृद्धि होती है तो उनका व्यय कितना परसेंट बढ़ गया। देखिए क्या कर रहा है, मोनिका अपनी आय में 75% खर्च कर देती है तो 72% खर्च करती है तो उसका बचत निकल जाएगा। जब मान लीजिए कि उसका आय, आय माइनस खर्च, आय में से अगर हम खर्च को निकालते हैं तो ये हमको क्या प्राप्त होता है, बचत प्राप्त होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। आय मान लीजिए 100 रुपया, 100 रुपया में से उसने क्या किया 72 रुपये खर्च कर ली तो बचता उसके पास कितना है, तो आप देखिएगा 28 रुपया उसके पास बचत हो रहा है। अब क्या करा, उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। पहले 100 रुपया था तो यह बढ़ के कितना हो गया 120 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनकी खर्च में और उनकी बचत में 15% की वृद्धि हुई, यानी 28 से कितना हो गया 15% का वृद्धि हो गया, यानी 15% का वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 4.2 का वृद्धि, ये हो जाएगा कितना 32.2 32.2 का वृद्धि। अब देखिए आय में से बचत को घटाएंगे तो खर्च निकल जाएगा, यानी इस 120 में से कितना घटाएगी 32.2 आ जाता। अब देखिएगा ये आ जाए 87 पॉइंट कितना 87.8। अब इन दो, अब पूछ रहा है तो उनकी व्यय कितना परसेंट बढ़ गया। पहले खर्च 72 था, अब 87.8 हो गया तो कितना का वृद्धि हो गया 15.8 का वृद्धि, कितना 15.8 का वृद्धि कितना पे 72 पे गुने 100। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना, ये सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 21.9% के आसपास आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर फलक वाले दो घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। निर्मित घनाभ का आयतन क्या है। जब दो घन जोड़ेंगे देखिए एक घन, एक घन ये हुआ, ठीक है, और इसमें एक और घन जोड़ देते। तो जब जोड़िएगा तो केवल केवल और केवल क्या बढ़ेगा, तो आप देखिएगा तो केवल और केवल इसमें लंबाई में वृद्धि होगा, किसमें लंबाई में, और उनमें किसी चीज में वृद्धि इसमें नहीं दिखेगा, केवल और केवल लंबाई में वृद्धि दिखेगा। ठीक है, यानी लंबाई यहाँ से यहाँ बढ़ गया, ये लंबाई हो गया पहले 14 था और ये 14 मिलके कितना हो गया 28, 14 दूना 28, 28 लंबाई हो गया। जबकि चौड़ाई था आज भी उतना ही है, चौड़ाई 14 ही सेंटीमीटर है और ऊंचाई ऊंचाई भी 14 ही सेंटीमीटर, और चौड़ाई देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई ये भी 14 सेंटीमीटर है। यानी केवल जब दो घन को जोड़ते हैं तो उनकी लंबाई बढ़ के कितना हो जाता है, लंबाई 14 + 14 हो जाएगा,
जबकि चौड़ाई उतना ही रहेगा, कितना 14, और ऊंचाई भी कितना रहेगा 14, यानी ये आ गया 20, 14 दूना 28। अब हमके क्या पूछ रहा है, आयतन निकालना। आयतन क्या था, एल वी एच। लंबाई कितना हो गया 28, मल्टीप्लाई कितना 14, मल्टीप्लाई 14, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई की जाए तो यूनिट डिजिट देख लीजिए, केवल यूनिट डिजिट से पता चल जाए, 8 चौक 32 32, और 4 दूना 8, यूनिट डिजिट 80, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी, देख लीजिए। 4 चौक 16 हासिल 1, 8 चौक 32। 1 मिनट 1 मिनट, यूनिट डिजिट देखिए क्या करना है, यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। तो यूनिट डिजिट देखिए कैसे चेक करें, यहाँ 28 है, यहाँ कितना है 4, 8 चौक 32 32, 32 4 दूना 8 यानी 28, यानी यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए। अर्जुन ने 30,000 रुपये का एक निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद अजय 45,000 रुपये की पूंजी के साथ उनके साथ व्यवसाय में जुड़ा, और 3 महीने के बाद अंकित 60,000 रुपये की पूंजी के साथ उनके साथ जुड़ा। वर्ष के अंत में 1,800 रुपये के लाभ में अनुज का क्या हिस्सा। सिंप्लीफाई कर देना, एक तरफ अनुज है, अनुज है, ठीक। दूसरा कौन है, एक अनुज है, दूसरा कितना है, अजय है, अजय है, और तीसरे स्थान पे कौन है, अंकित, कौन है, अंकित, ठीक। अनुज क्या करता है, 30,000 रुपया लगाता है, 30,000 रुपया कितना दिन के लिए, 12 महीना के लिए। अजय क्या करता है, 45,000 रुपया लगाता है, कितना दिन के लिए, 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने के लिए। अंकित क्या करता है, 60,000 रुपये लगाता है, और वह कितना दिन के लिए, 3 महीने के बाद, यानी ये 6 ये 3, 6 3 9, 9 के बाद 3 महीने के बाद कितना, और 3 महीना के लिए। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये रेशियो आ जाएगा कितना, 4:3:2, ठीक है, 4:3:2 पूछ रहा है। तो वर्ष के अंत में इतना रुपए के लाभ में अनुज, अनुज कितना है, अनुज 4 यूनिट, 4 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है। 4 3 7 8 1 9, 9 यूनिट का वैल्यू दिया गया 18,000, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2,000। हमसे पूछ रहा है 4 यूनिट का वैल्यू, 4 दूना 8,000, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। रोहित कुछ निश्चित दिन की यात्रा पर निकला, उसके पास 3,600 रुपये खर्च करने के लिए थे। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन और बढ़ा देता तो उसे अपने खर्च 30 रुपये पर दिन कम करना पड़ता। मान लीजिए 3,600 रुपये लेके निकला था, ठीक है, एक दिन, यानी कितना दिन के लिए, एक्स दिन के लिए, यानी 3,600 में से एक्स से डिवाइड कर देंगे तो पर डे का हमको उसका प्राइस निकल जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, वह 3,600 रुपया तो आज भी लेके निकला है, लेकिन अब जो घूमने गया था एक्स दिन, वह कहा कि 4 दिन और हम घूमेंगे, यानी x+4 डे घूमा। यह क्या हुआ, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 30 रुपया के बराबर आ गया। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को बस सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, केवल ऑप्शन का सहारा लेकर ऑप्शन एक्स की जगह पे हम क्या करते हैं, 20 पुट करते हैं, क्योंकि आसानी से कटने वाला चेक करेंगे तो सबसे पहले आसानी से कटने वाला कौन है, 20 को अगर हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ 20 रखेंगे, 3,600 डिवाइड बाई कितना 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से करें 18 दूना 36, 180, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 3,600 डिवाइड बाई कितना, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 12 दूना 24, बाढ़ते 36, 3 मरते, यानी 300 कट जाएगा 15 मरते, यानी 150, 180 में से 150 जाएगा तो कितना आ जाएगा 30, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। किसी संख्या को 4 से भाग देने पे भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, इनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसी संख्या को अगर हमने क्या किया, कोई संख्या है जिसको हमने क्या किया है, 4 से डिवाइड किए, तो 4 से डिवाइड करने पे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए कोई संख्या को 4 से भाग देने पे, मान लीजिए कोई संख्या के है, ठीक है, उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो संख्या कितना मरते लगेगा, मान लेते एक्स मरते लगता है, रिमाइंडर क्या बचता है, वाई बचता है, ठीक। यानी वह संख्या के बराबर कितना हो जाएगा, 4x + y, ठीक है।
ये के का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ये संख्या एन का। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है, भागफल तथा शेषफल का योग 8 यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया गया 8, और क्या करा उनकी वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया है 34। कितना वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है 34, 34 दिया गया है। यानी अगर हम सोचे x की जगह क्या रखें, अगर x की जगह 1 रखते हैं, मान लीजिए x की जगह 1 रखते हैं तो y की जगह कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ये क्या है 34 के बराबर है नहीं, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा देखेंगे x की जगह हम 2 रखते हैं तो देखिए x की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का 4, इधर आ जाएगा कितना 6 यानी 36, ये भी नहीं होगा। इधर अगर 3 रखते हैं तो x की जगह 3 रखेंगे तो y की जगह कितना आ जाएगा 5, यानी 3 का स्क्वायर अब 5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये आसानी से कैंसिल हो जाए 34 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, 34 के बराबर आ जाएगा। यानी x की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, x की जगह पे 3 रख सकते हैं तो y की जगह पे कितना आ जाएगा, y की जगह पे 5। अगर y की जगह 5 तो संख्या कितना आ सकता है 4x, यानी 4 गुने 3 प्लस वाई, या 4 गुने 3 प्लस 5 एक संख्या हो सकता है। तो यानी 4 से 12, 12 5 कितना हो जाएगा, 5 कितना आ जाएगा 17, ऑप्शन में नहीं है। यानी x की जगह पे हम 3 ना रखते, y की जगह पे 3 रखते, यानी अगर हम इसको x की जगह 5 रखते 4 गुने 5 प्लस कितना है 3, यानी 5 को 20 3 23, यानी केवल ऑप्शन बी इसका सेटिस्फाइड करेगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख क्या रहा है अगला क्वेश्चन, कुछ लड़कियां किसी कार को 10 दिन में कर सकती है, इन लड़कियों से दुगनी लड़कियां समान कार का 4 गुना कार कितने दिन में करेगी। मान लीजिए कोई लड़की है जी, किसी काम को 10 दिन में करती है, ठीक है। इसकी दुगनी लड़की यानी 2G उस काम को कितना दिन करेगी, पहला काम 1 था, इसका कितना 4 गुना काम करवाना है। 4 से मल्टीप्लाई जी से जी कैंसिल हो गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, के बराबर कितना आ जाएगा 20 दिन में। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ये है, बी है और एक सी है। ये 15 घंटा, ये 12 घंटा, और सी क्या करता है 10 घंटा में खाली कर देता है। तीनों का एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 15 चौका 60, 12 25 60, 10 छक 60। अब क्या कर रहा है, यदि तीनों पाइप को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोला जाता है तो एक साथ अगर खोलेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 4 9, 9 में से 6 गया 3, 1 घंटे में 3 लीटर भरता है। हमको क्या करना है, 2 घंटे के लिए खोला जाता है, 3 गुने 2 यानी 6 लीटर भर देगा, प्लस कितना 40 मिनट, यानी 40 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 40/60, 40/60, यानी कहने का मतलब 3 दूना 6, 2, 2 से कट जाएगा 20, यानी 20 यूनिट यहाँ भर देगा। 3 दूना 6, 20, 20 दूना 40, यानी 2 यूनिट, 2 यूनिट यहाँ भरेगा, यानी 3 दूना 6 8, टोटल कितना हो गया, +2 कितना हो गया 8 लीटर टंकी भर गया। कितना 8 लीटर, कितना टंकी भर गया था 8 लीटर टंकी यहाँ से भर गया। 8 लीटर टंकी, अब पूछ रहा है तो टंकी का कितना भाग खाली हो, टोटल टंकी कितना था, टोटल टंकी कितना था 60 लीटर का, 60 लीटर का टंकी था जिसमें से 8/60 भाग हमने भर दिया। 8/60 करने का मतलब कितना हो गया 2/15, 8/60 करने का मतलब हो गया 2/15, 2/8/60 लीटर हमने भर दिया, इसका मतलब हो गया 2/15, कितना 2/15। ये तो भर गया, पूछ रहा है कितना भाग खाली रहता है, तो भरने वाला 2/15 तक, खाली कितना होगा इसमें से घटा देंगे यानी 13/15, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
ड्यू टू लैपटॉप में कुछ खराबी आने के कारण अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।